गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 1 से हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्मजीव शुरू हुआ है। हमने वर्कशीट 1 में पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीव के प्रकार को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप वो लिंक को देखकर सूक्ष्मजीव के प्रकारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम वर्कशीट नंबर 2 में सूक्ष्मजीव और हम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि इस वर्कशीट को सुनने और समझने से पहले आप एक बार खुद से रीड करिए, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो अब वर्कशीट को रीड ना करके मैं आपको इसको ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। सूक्ष्मजीव और हम। बच्चों, हमारे लिए सूक्ष्मजीव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्मजीव हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ में काम में मदद करते हैं। सूक्ष्मजीव हमें बीमार करते हैं तो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो इस वर्कशीट में आज हम यही पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, मतलब कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं, ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं, हमें इनसे क्या लाभ मिल रहा है। अगर हम बात करें तो हम सूक्ष्मजीव के उपयोगों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीव के उपयोग या मित्रवत सूक्ष्मजीव या लाभदायक सूक्ष्मजीव। तो बच्चों, सूक्ष्मजीव का उपयोग हमारे बहुत सारे कार्यों में होता है, जैसे दही एवं ब्रेड का बनना, फिर वाणिज्यिक उपयोग, औषधि उपयोग, वैक्सीनेशन, टीका, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण का शुद्धिकरण। ये कुछ उपयोग है जिनका हमारा लिए किस वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मजीव की मदद से ही ये सारे कार्य संभव हो पाते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। दही, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव दही एवं ब्रेड का बनना, ठीक है। तो दही, हम सबको पता है दही कैसे बनता है। मम्मी थोड़ा सा जामन लेती है और उसको दूध में मिलाती है और 2-3 घंटे बाद क्या होता है, वो पूरा दही बन जाता है। अब ऐसा कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि जो जामन हम दूध में लगाते हैं वो दही का होता है। तो उस दही के जामन में क्या होता है, कौन से नाम का जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। हमने पढ़ा था जीवाणु जो है वो सूक्ष्मजीव के प्रकार है। तो जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दही में उपस्थित होता है, ये दूध में मिलाने से पूरे दूध को दही में बदल देता है। अब ये कैसे बदलता है। अब बच्चों, एक शिशु को बनने में तो 9 महीने लगते हैं, लेकिन ये जो जीवाणु होते हैं ये बहुत जल्दी गुणन करते हैं। ये बहुत ही कम समय में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे गुणन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे दूध को किस में परिवर्तित कर देते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब एक और कारण है कि क्या होता है, दूध में उपस्थित एक शर्करा होती है, लैक्टोज की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इनके नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम सिर्फ एक नाम है। जैसे मेरा नाम नेहा, आपका नाम श्वेता, पूजा, गरिमा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे दही में एक लैक्टोबैसिलस नाम का क्या है, बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक नाम है, बैक्टीरिया का क्या है, नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही दूध के अंदर लैक्टोज की फॉर्म में शुगर जो होती है, ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे दूध का दही बन जाता है। आया इतना समझ में। अगर आपको अभी भी लगती थोड़ा कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दही के साथ ब्रेड, केक, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ भी किसकी मदद से बनते हैं, हमारे केवल और केवल सूक्ष्मजीव की मदद से बनते हैं। जैसे ब्रेड बनने में, चीज़ बनने में हमारे कौन काम आते हैं, सूक्ष्मजीव। अब ब्रेड बनाने में एक सूक्ष्मजीव का काम होता है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। ये बात हमेशा बच्चों याद रखना, जो भी चीज़ों में हम खमीर उठाते हैं वो खमीर सूक्ष्मजीवों की मदद से ही उठता है। तो वो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, उन खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित शुगर होती है, शर्करा होती है, उसको किस में बदल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं तभी उसमें क्या बनता है, खमीरा बनता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। मैं आशा करती हूँ ये इतना यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। इसके बाद हम दूसरा लाभदायक सूक्ष्मजीव या सूक्ष्मजीव का उपयोग या सूक्ष्मजीव हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा वाणिज्यिक उपयोग। अब वाणिज्यिक उपयोग क्या है? वाणिज्यिक उपयोग मतलब वो उद्योग होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल और केवल किसकी मदद से बनाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव। जैसे अल्कोहल, जैसे क्या है हमारा अल्कोहल बनाना। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, इनके उत्पादन के लिए केवल और केवल सूक्ष्मजीव का ही उपयोग किया जाता है। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होते तो ये चीज़ें कभी बन ही नहीं सकती। अब क्या करते हैं इसके अंदर, जौ, जैसे गेहूँ, चावल, फलों के रस में जो उपस्थित शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा, उसमें ईस्ट द्वारा इसको अल्कोहल और शराब में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? मतलब जो भी अल्कोहल या शराब हम किसकी मदद से बनाते हैं? जौ, गेहूँ, चावल, फलों के रस में जो उपस्थित शर्करा होती है उसके अंदर हम ईस्ट वाला सूक्ष्मजीव मिला देते हैं और जिसकी मदद से ये अल्कोहल, शराब आदि बनती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों हमारे वाणिज्यिक उपयोग। आशा करती हूँ अभी इतना समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा उपयोग, मतलब सूक्ष्मजीव का उपयोग हमारे दोस्त कैसे हैं? औषधि उपयोग। औषधियों में काम आते हैं सूक्ष्मजीव। हमारे किस में काम आते हैं? औषधि निर्माण में, औषधि बनाने में काम आते हैं। अब क्या करते हैं, हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक। डॉक्टर्स कहते हैं एंटीबायोटिक खाने ज़रूरी है, समय से खाना। तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं इन्हें कहते हैं प्रतिजैविक, और ये प्रतिजैविक केवल और केवल सूक्ष्मजीव से ही बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो सूक्ष्मजीवों की मदद से बनाई जाती हैं। तो हमारे सबसे पहले प्रतिजैविक कौन सा बनाया गया था? पेनिसिलिन बनाया गया था। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी प्रतिजैविक जो हैं सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आशा करती हूँ बच्चों अभी तक इतना समझ में आ गया होगा सूक्ष्मजीव उपयोग। ठीक है, 3 उपयोग हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा उपयोग। अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? वैक्सीनेशन या टीका। टीका, वैक्सीनेशन और टीका। बच्चों ये टीका माथे पे टीका लगाने वाला नहीं है, ठीक है, ये है वैक्सीनेशन। अब ये इसको समझना के लिए हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बच्चों क्या होता है, जब कोई रोगकारक सूक्ष्मजीव, मतलब जो सूक्ष्मजीव हमें बीमार कर सकता है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में वो रोगकारक सूक्ष्मजीव प्रवेश कर गया तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र संपूर्ण रूप से उस सूक्ष्मजीव से लड़ता है, ठीक है, और याद रखता है, और उसके अंदर मेमोरी भी होती है जो वो याद कर लेता है कि कैसे उसने इस सूक्ष्मजीव से लड़ाई की थी और कैसे उससे बचा था, ताकि अगर फ्यूचर में कभी वो ही रोगकारक सूक्ष्मजीव वापस अगर शरीर में आए तो कैसे उसको मारा जाए और कैसे उसको हराया जाए। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब हमारे शरीर को ये याद रहता है कि अगर वही सूक्ष्मजीव दोबारा से शरीर में प्रवेश करे तो कैसे उससे लड़ा जाए। अब टीका जो वैक्सीनेशन होती है वो इसी कंसेप्ट पर आधारित होती है। मतलब क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के अंदर बीमार करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं वही सूक्ष्मजीव की या तो मृत अवस्था, मरी हुई अवस्था में, या फिर कमज़ोर अवस्था के अंदर हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उस सूक्ष्मजीव के खिलाफ, उस सूक्ष्मजीव के अगेंस्ट हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं और एक प्रतिरक्षा तंत्र बना लेती हैं कि कभी अगर ये सूक्ष्मजीव दोबारा से हमारे शरीर में आएगा तो इससे कैसे लड़ा जाएगा और कैसे इससे बचा जाएगा, ये हमारे शरीर को याद रहता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसको अभी पोलियो नहीं है लेकिन उसको पोलियो का वैक्सीनेशन लगा दिया है, तो क्या होगा, जब कभी भी अगर पोलियो वाला सूक्ष्मजीव बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगा तो क्योंकि उसको वैक्सीनेशन लग चुका है, टीका पहले से ही लग चुका है, वो सूक्ष्मजीव उसके शरीर में पहले से ही मृत अवस्था या कमज़ोर अवस्था में मौजूद है और उसके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने पहले से ही उस सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए तैयारी कर रखी है। तो जब वो रोगकारक सूक्ष्मजीव उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो प्रतिरक्षा तंत्र को याद आ जाएगा कि कैसे हमने इस सूक्ष्मजीव से लड़ाई की थी और
से बचाव किया था शरीर का, तो वो उस सूक्ष्म जीव को मार गिराएगा और बीमार होने नहीं देगा, उस बच्चे को पोलियो से ग्रसित होने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है हमारा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। सूक्ष्म जीव का नेक्स्ट उपयोग, पांचवा उपयोग, कि मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। अब वो कैसे बनाता है मिट्टी को उपजाऊ? अब बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र, ये इसमें किसमें, हमारा नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, अब क्या है बच्चों, हमारे वातावरण में, हमारी वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है, ये सभी को पता है कि हमारी वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है। पौधों को उगने के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यक होती है, लेकिन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना, उसको पौधे सीधा नहीं लेते हैं। उसको पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के रूप को जो वायुमंडल में है उसको सीधा अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। अब क्या करते हैं, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर, मिट्टी पे तो होंगे ना सूक्ष्म जीव, मिट्टी हवा सब जगह, तो क्या करते हैं सूक्ष्म जीव, जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है ना, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। बच्चों फिर से इन नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक नाम है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट। तो क्या करती है सूक्ष्म जीव, क्या करते हैं सूक्ष्म जीव में, जैसे कुछ जीवाणु हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, वो क्या करते हैं वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के लिए क्या लेते हैं, नाइट्रेट, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित गया, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? तो इसी तरह और पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्यावरण की शुद्धिकरण की, मतलब सूक्ष्म जीव कैसे मदद करते हैं पर्यावरण की शुद्धिकरण, मतलब पर्यावरण को शुद्धि करते हैं, पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं, मतलब अपशिष्ट का अपघटन करते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे आसपास आप सबने देखा है बहुत सारे मृत जीव होते हैं, मतलब जीव मर जाते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जिनको हम देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद जो इनमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, और ये दुर्गंध आने के बाद ये जो पदार्थ होते हैं वो गायब भी हो जाते हैं, इनमें दिखते ही नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई पदार्थ भी मौजूद है। इसका कारण क्या है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जितने भी ये मृत जैविक पदार्थ होते हैं, मतलब मृत जानवर होते हैं, या फिर सड़े गले पदार्थ होते हैं, या फिर पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे किचन का वेस्ट होता है, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, इनके जितने भी ये अपशिष्ट होते हैं इनको अपघटित कर देते हैं। अपघटित मतलब उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देंगे तो वो आसानी से मिट्टी में घुल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बच्चों ये होता कैसे है, मैं आपको कहानी के रूप में समझाती हूँ। क्या होता है, जैसे कि एक मृत हाथी पड़ा है, मृत हाथी है, हाथी कितना बड़ा होता है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर उस पर वो हाथी मरा हुआ है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। 1-2 दिन तो बदबू नहीं आएगी मरे हुए हाथी में से, लेकिन 2-3 दिन बाद उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। वो बदबू क्यों आएगी, क्योंकि उस पर सूक्ष्म जीव जो होंगे वो उसको निपटाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। अब वो कैसे निपटाते हैं, वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव छोटे बहुत रस छोड़ते हैं, जो भी सड़ी गली चीज़ होती है या मृत शरीर होता है उस पर रस छोड़ते हैं, रसायन छोड़ते हैं, और वो रसायन क्या करता है, उस पदार्थ को गलाता है, उसे खाने को पकाता है और वो खा लेते हैं। जैसे हम अपना खाना कुकर में बनाते हैं, गलाते हैं सब्जी को, फिर तो खाते हैं ना, तो ऐसे वो क्या करते हैं, जब उनको इतना बड़ा मरा हुआ शरीर वाला हाथी मिल गया, उनके लिए तो भोजन ही भोजन हो गया है ना, तो उस भोजन को उनको खाना है। अब वो क्या करेंगे, अपना रोज थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, अपना रसायन डालेंगे और उसको खाते जाएंगे। तो जब वो रसायन छोड़ते हैं ना उस मृत शरीर पे, सड़ी गली चीज़ों पर, तो उसमें से बदबू आती है। इसीलिए जब कोई आसपास कूड़ा या कोई जानवर मर जाता है तो बदबू उसमें से आनी शुरू हो जाती है।
वो अपघटित हो रहे होते हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। इस तरह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को साफ तो रखते ही रखते हैं, उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, ये जो हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको खाद्य के रूप में भी बदल देते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे दोस्त हैं, हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे लाभदायक हैं। तो हाँ, सबसे पहले ये हमारे दही और ब्रेड बनाने में मदद करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सूक्ष्म जीवों की मदद से ही बनते हैं। औषधीय उपयोग में इनका काम आता है, वैक्सीनेशन बनाने में काम आता है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, पर्यावरण को शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब दूध से दही कैसे बनाया जाता है, तो हाँ बच्चों, दूध से दही जामन से बनाया जाता है। हम थोड़ी सी मात्रा में जो दही होता है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, और दूध से दही उसकी मदद से ही बनाया जाता है, और वो किस में उपस्थित होता है, जामन में। और दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हाँ, दही कैसे बनता है, दूध और जामन से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो बच्चों, दही के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये आप बताओ, सोचो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ठीक है, नामों से मत घबराना बच्चों, नाम सिर्फ केवल नाम है, इनका ये नहीं है कि इनका पता नहीं क्या कार्य है, जस्ट एक नाम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग बताइए। तो बच्चों, ये आज हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं कि सूक्ष्म जीव के उपयोग, दही ब्रेड का बनना, वाणिज्यिक उपयोग, औषधीय उपयोग, वैक्सीनेशन में मदद करते हैं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो ये सब क्या है, इसके उपयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। अब आपको एक सूची बनानी है, वो सब चीज़ों की सूची बनानी है जो दूध से बनी है और आपको उनको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आशा करती हूँ भैया बच्चों, आज की ये वीडियो और ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हुई हो समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं, हमें कैसे फ़ायदा होता है, ये पढ़ा है। ठीक है, और बच्चों, सूक्ष्म जीव के प्रकार को समझने के लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।